हेलो एवरीवन, मैं हूं सुधा और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधा अनिल टीचिंग क्लासेस में लेकर आई हूं नेक्स्ट सेक्शन मीन्स ग्रामर पोर्शन हम स्टार्ट कर चुके हैं 10th क्लास का, जो कि कहीं ना कहीं 9th क्लास के लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि थोड़ा सा बेस इसी का ही आता है उसमें 9th क्लास में, और 9th क्लास का ही थोड़ा अटैच करके 10th में कर दिया जाता है कंप्लीट। मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी किसी भी वीडियो को देखें तो प्लीज उस वीडियो को, कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा हो, उस टीचर की वीडियो को, फुल वीडियो को देखें ताकि आपको उसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं द वर्ब एंड देयर काइंड्स। ठीक है, वर्ब से डायरेक्ट काइंड पर आने के लिए मेरा मन नहीं माना कि मैं आपको डायरेक्टली काइंड्स पढ़ा दूं, इसलिए मैंने आपको सोचा है कि मैं आपको पहले वर्ब समझाऊंगी। वर्ब सब जानते हैं, नॉर्मली क्रिया होती है वर्ब, लेकिन मैं आपको क्या समझाऊंगी नॉर्मल कि वर्ब इसमें किस तरीके से आपको इफेक्ट कर सकता है। आइए तो सीखते हैं कि वर्ब के क्या इफेक्शंस हो सकते हैं और आपको कैसे कैसे वर्ब को खोजना होगा। बहुत सारे ऐसा नहीं है कि बच्चों की आपने एक डेफिनेशन रटी और वो डेफिनेशन सारी जिंदगी आपके साथ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे आप स्टेज टू स्टेज आप अपर क्लास में आते हो, जैसे 9th से 10th से फर्स्ट ईयर फिर 12th, वैसे वैसे कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े से मोड लेने लगते हैं ताकि आप थोड़े कंफ्यूज हो, आपका माइंड शार्प हो जाए। तो वही शार्पनेस के लिए स्टार्ट करते हैं वर्ब और उसके काइंड्स। उसके काइंड्स 4 होते हैं, सभी जानते होंगे बच्चों, लेकिन इसको और अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए मैं आपके लिए वर्ब लेकर आई हूँ। देखो, कुछ वर्ब होते हैं कि सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब होगा, लेकिन कहीं पर वर्ब ऐसे होते हैं 2 भी आ जाएंगे, 3 भी आ जाएंगी वर्ब, 4 भी आ सकती हैं एक ही सेंटेंस में वर्ब। वही चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप कंफर्म करेंगे कि वर्ब एक सेंटेंस में कितनी है। मेरा पहला एग्जाम्पल है जिसमें लिखा है सिर्फ स्टॉप। स्टॉप का मतलब आप सभी जानते होंगे, रुक जाना, यानी कि स्टॉप खुद में एक क्रिया है, कोई कार्य है स्टॉप, तो क्रिया ही है, वो क्या है आपका वर्ब है। सेकंड है शी बात्स। ठीक है, तो जो शी है वो जो क्रिया कर रही है वो बात करने का कर रही है, तो यानी कि क्रिया क्या है आपका बात। यू आर हेयर, तुम यहाँ हो। यहाँ हेयर आपका वर्ब नहीं हो सकता क्योंकि वो होना नहीं शो कर रहा है। होना कौन शो कर रहा है? आर। तुम यहाँ हो, ठीक है, आर। गॉड इज ग्रेट, अब आप कहेंगे कि गॉड इज ऑलवेज ग्रेट, वी नो अबाउट दैट, लेकिन इसमें जो इज है, हेल्पिंग वर्ब है, वो आपका वर्ब है। क्यों? क्योंकि गॉड ग्रेट और गॉड इज ग्रेट, समझ लो ना, गॉड ग्रेट एंड गॉड इज ग्रेट, तो ये एक सेंटेंस को कंप्लीट भी करती है और ये दिखा रही है कि गॉड क्या है, महान है, भगवान। तो है जो है वो आपकी क्रिया शो करता है। ठीक है, मोहन राइट्स अ लेटर। ठीक है, मोहन राइट्स अ लेटर। अब जो लेटर है मोहन के द्वारा लिखा गया है, मोहन ने एक लेटर लिखा है, तो वो जो लेटर है वो मोहन की क्रिया नहीं है, जो राइटिंग उसके द्वारा काम किया गया है, राइटिंग करने का, रिटन, तो वो है आपकी क्रिया। तो राइट्स अ लेटर, राइट्स आ गया, इसमें क्रिया, इनमें सब एक एक ही क्रिया आ रही है आपकी, एक एक ही वर्ब है। डू योर वर्क, अपना कार्य करो, तो यानी कि कार्य अपना करना कोई वर्ब नहीं होता है, लेकिन करो, डू, ये आपकी वर्ब होती है। हरी कम हेयर, हरी यहाँ आओ, कम हेयर, तो जो हेयर कोई, अभी मैंने आपको बताया था, कोई वर्ब नहीं होती है, लेकिन कम, तो ये एक क्रिया होगी जो आपके द्वारा की जाएगी या हरी के द्वारा की जाएगी। कम हेयर, अगर उनको कोई ऑर्डर दिया गया है तो उस ऑर्डर का आप पालन करोगे, उस आज्ञा का, और आप आओगे। तो कम मीन्स आना, और आना क्या है, क्रिया की जाएगी आपके द्वारा। ठीक है, ये वर्ब है। आई एम गोइंग आउट। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बताया सिर्फ वन वर्ड वाले वर्ब की, एक ही वर्ड आएगा एक सेंटेंस में। अभी मैं आपको बताती हूँ 2 वर्ड वर्ब कैसे आ सकते हैं। देखिए, आई एम गोइंग आउट, आई का मतलब मैं होता है, ठीक है, आई एम गोइंग आउट, गोइंग मीन्स जाना। आप कहेंगे गोइंग समझ में आता है, गोइंग वर्ब है, ठीक है, वो क्रिया है, लेकिन इसके साथ आई है और एम का कोई यूजुअल नहीं है, तो यानी कि आई एम गोइंग, वो आई को एम डिनोट कर रहा है कि क्रिया जिसके द्वारा हुई है। तो आपको दिखाई दिए 2 वर्ड, ठीक है। अभी देखिए, आई शैल हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours,
ठीक है। अभी देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्रिया दिखाई दे रही है आपको। आई शैल, मैं करूंगा, हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए रीडिंग करूंगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहली वर्ब की क्रिया जो अभी तक आप देखते आए हैं, क्या, रीडिंग, वो क्रिया होगी जो कि आपके द्वारा की जाएगी। लेकिन इसके साथ में हैव बीन और शैल, ये आपकी वर्ब फॉर्म है, ये नॉर्मल है, ये वर्ब आप पहले से ही पढ़ते आ रहे थे, जो कि अब आई है आपके पास में। He has been reading a book for 2 hours, सेम है इसमें भी, ठीक है। तो ये आपको पता चला कि इसमें ये क्या है, अभी आपने वर्ब समझा है। अब काइंड्स ऑफ वर्ब देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब और एक्सिलरीज वर्ब, ये 4 वर्ब होती हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ नाम लिखे हैं, सीक्वेंस वाइज में एक टॉपिक को क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको सॉल्यूशन उसका दे सकूं, ताकि मुझे ये लगे कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब्स। सो देखिए ये हैं आपके वर्ब्स। मैं फर्स्ट 2 वर्ब्स लेकर आई हूँ, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। पहले ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को फेस टू फेस समझेंगे और उसके बाद में हम बाकी के 2 एक साथ ऐसे ही कंबाइन समझेंगे, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब है ये, यानी कि सक्रमक क्रिया। सिर्फ इसमें ये समझिए, ट्रांजिटिव में प्लस में ऑब्जेक्ट दिया जाता है। ऑब्जेक्ट आपको जब मैंने आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट रीऑर्डरिंग चैप्टर पढ़ाया था, तब मैं आपको समझा चुकी थी ऑब्जेक्ट क्या है क्या नहीं है। तो अभी इसमें आप देखिए ऑब्जेक्ट है इसमें प्लस में, किसमें, ट्रांजिटिव में। जैसे मोहन प्लेड क्रिकेट, मोहन ने क्या खेला, क्रिकेट खेला, तो यानी कि सब्जेक्ट क्या है इसमें, मोहन है। वर्ब क्या है आपकी, प्लेड है, खेलना, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है, ठीक है बच्चों। रामा गिव हरी अ बुक, रामा ने, अब देखिए सिंपली अगर आपको अब भी कंफ्यूजन है तो सिर्फ आप एक काम कर सकते हैं, जैसे मोहन प्लेड क्रिकेट, ठीक है, ओके डन। अभी आपको ऑब्जेक्ट का पता करना है कि इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो आप क्या करोगे कि आप मन में क्वेश्चन पुट अप करोगे, मोहन ने क्या किया, क्या खेला मोहन ने। इसमें वर्ब आपको पता ही चल जानी है, आपको वर्ब पता है, सब्जेक्ट पता है, अब आपको ऑब्जेक्ट नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, मोहन ने क्या खेला, क्रिकेट खेला, आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। सेम सिचुएशन है, रामा गिव हरी अ बुक, रामा ने किसको बुक दी, इसमें हमारा हिंदी बनती है इसकी, रामा गिव हरी अ बुक, रामा ने हरी को एक किताब दी है। तो इसमें हम अपने मन से क्वेश्चन कर सकते हैं, राम ने राम ने हरी को क्या दिया है, क्वेश्चन निकल के आता है बुक दिया है, तो ये क्या है, हमारा एक बुक है जो कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों। द बॉय रन आ रेस, बॉय क्या है, रेस में पार्टिसिपेट किया उसने, रन आ रेस है। तो इसमें देखिए आप क्या, सिर्फ नॉर्मल ऑब्जेक्ट आपको देखना है, इसमें अगर ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव है, और इसमें रन जो है, रेस जो है आपका ऑब्जेक्ट है। डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या नहीं खेलना है, क्रिकेट नहीं खेलना है, तो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। अभी देखिए दूसरे पॉइंट में आता है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव में क्या होता है, माइनस ऑब्जेक्ट लिखा है मैंने, इसमें प्लस में ऑब्जेक्ट है और इसमें माइनस में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे सीता विल गो, सीता जाएगी, इसमें ऑब्जेक्ट आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा, ये सिर्फ वर्ब दिख रही है। रानी हैज कम, ठीक है, मीरा इज कमिंग, मोहन वॉज रीडिंग, ये नॉर्मली ट्रांजिटिव में प्लस ऑब्जेक्ट है, इंट्रांजिटिव में माइनस ऑब्जेक्ट है। सिर्फ इतना आपको कंसंट्रेट करना है, नहीं तो और कुछ आपको नहीं करना है। अभी आप देखिए इधर मैंने ट्रांजिटिव के कुछ वर्ड्स लिखे हैं, सेंटेंस लिखे हैं, और इधर इंट्रांजिटिव के वही है कि आप ट्रांजिटिव से इंट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव से ट्रांजिटिव कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, अभी इसमें सिर्फ इतनी है कि पहले आपको हिंदी देखनी है। द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, ड्राइवर ने ट्रेन को रोक दिया, ठीक है, स्टॉप द ट्रेन। अभी हम क्या देखेंगे कि ड्राइवर ने किसको रोक दिया, द ट्रेन को, इसमें प्लस में ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव। अभी इसको सिर्फ इंट्रांजिटिव बनाना है तो माइनस ऑब्जेक्ट लेना है, यानी कि हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट को हटा देना है, तो आप क्या लिखेंगे, द ट्रेन स्टॉप्ड, ओके। अगर आप ड्राइवर लिखेंगे तो नॉर्मली सी बात है कि आप जो ये ड्राइवर है ना, इसके थ्रू का आपको काम लिखना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या किया है, ड्राइवर की जगह पर इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, द ट्रेन स्टॉप्ड, ठीक है। द बॉय रन अ रेस, ठीक है, द बॉय रन अ रेस, रेस इसमें नॉर्मली आपको दिखाई दे रहा ऑब्जेक्ट है। अभी इसमें बॉय को हम देखते हैं, द बॉय रन, द बॉय रन, रेस को ऑब्जेक्ट को हमने
हटा दिया है, यानी कि जहां पर ऑब्जेक्ट है वहां ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट को आप निकाल देंगे तो वो इंट्रांजिटिव है। द प्यून इज रिंगिंग द बेल, प्यून ने क्या किया है, बेल बजाई है, रिंगिंग की है बेल, तो यानी कि प्यून ने क्या किया है, रिंगिंग द बेल की है। तो अभी देखिए हम प्यून को ही हटा देंगे तो यहाँ पर आएगा द बेल इज रिंगिंग, द बेल इज रिंगिंग, यानी कि बिना ऑब्जेक्ट के ये नॉर्मल इंट्रांजिटिव है, इनसे आप समझ जाइए ऑब्जेक्ट नहीं है, ट्रांजिटिव से समझ जाइए ऑब्जेक्ट है। डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या नहीं खेलना है, क्रिकेट नहीं खेलना है, और यहाँ पर हमने लिखा है डू नॉट प्ले नाउ, अभी मत खेलो। तो अभी आप समझ गए होंगे कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कैसे हैं। अभी 2 पार्ट्स और रहते हैं, उसे और करते हैं, इसको मैं रब करती हूँ अभी के लिए। नेक्स्ट का 3 पॉइंट है हमारा, 3rd पॉइंट है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब मीन्स संयोजक क्रिया। इसमें सिर्फ लिंकिंग वर्ब में आपको लिंक करके याद रखना है कि सब्जेक्ट प्लस में कॉम्प्लीमेंट आएगा, सब्जेक्ट प्लस में कॉम्प्लीमेंट आएगा। एग्जाम्पल आई एम अ स्टूडेंट, क्या मैं एक छात्र हूँ, यानी कि कॉम्प्लीमेंट क्या है, छात्र, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट तो मैंने आपको समझा ही दिया था कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट होता है किसी का गुण या किसी के बारे में कोई जानकारी या कोई अच्छाई, ठीक है ना, या कोई बुराई भी हो। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, और आई एम क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस में कॉम्प्लीमेंट। और देखिए इसमें एम जो है ये वर्ब है, ये मत भूलिएगा साथ के साथ, क्योंकि हम वर्ब पढ़ रहे हैं, वर्ब को दिलो दिमाग में बिठा के रखिएगा, ठीक है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैड, हैव, हैज, कुड, कैन, ये सारी चीजें ना हमारी वर्ब में आती हैं। अभी देखिए सीता एज ब्यूटीफुल, सीता सब्जेक्ट है आपका, और ब्यूटीफुल क्या है, वो उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो यानी कि सब्जेक्ट प्लस में कॉम्प्लीमेंट हो गया, और इस क्या हो गया हमारा वर्ब, तो यानी कि लेकिन कम, गेट, गो, ग्रो, फील, रन, अपेयर, बिकम, लुक, रिमेन, सीम, ये जो है लिंकिंग वर्ब आती है, ठीक है। जो ये सारी जितनी भी होती है, ये वर्ड जो मैंने लिखे हैं, ये सारे लिंकिंग वर्ब में आते हैं। द न्यूज कम ट्रू, द न्यूज जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, ट्रू हमारा कॉम्प्लीमेंट है, और ये कम जो है हमारा वर्ब है। अभी आपको समझ आ रहा है। ही फेल्ट इंसल्ट, उसे महसूस हुआ क्या, इंसल्ट, यानी कि सब्जेक्ट हमारा ही है, जो उसे फील हुआ वो इंसल्ट है, यानी कि उसे कॉम्प्लीमेंट मिला है इंसल्ट का, और फेल्ट मीन्स हमारा वर्ब है। इट गॉट डार्क, इट गॉट डार्क, इट हमारा सब्जेक्ट है, डार्क होना उसकी विशेषता है, एंड गॉट हमारा कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। अभी देखिए एक्सिलरीज वर्ब क्या होती है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। हरी इज रीडिंग अ बुक, देखिए हरी इज रीडिंग अ बुक, अगर हम इसमें देखा जाए तो क्रिया हमारी रीडिंग है, वर्ब जो है हमारी रीडिंग है। हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको, क्रिया वर्ब होती है, और वर्ब को हमें भूलना नहीं है कभी भी। हमारी वर्ब क्या है, रीडिंग, पढ़ना, जो हरी के द्वारा की गई है। लेकिन इज, एम, आर, यानी कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, तो इज, समझ रहे हो ना आप। नेक्स्ट है मोहन हैज रिटन अ लेटर, मोहन ने क्या किया है, एक लेटर लिखा है, यानी कि लिखना जो है वो वर्ब है, लेकिन एक्सिलरीज वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो यानी कि हैज, सही है। अब कुछ लिंकिंग वर्ब्स दी है मैंने, कुछ एक्सिलरीज वर्ब दी है, जैसे ही इज पुअर, लिंकिंग वर्ब जो है, ये लिंकिंग वर्ब में हमने क्या किया है, ये इज, एम, आर, ये नोटिस किए हैं, ठीक है। लिंकिंग वर्ब में सिर्फ हम इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैड, हैव, ये सारी चीजें हम नोटिस करेंगे। एंड एक्सिलरीज वर्ब में हम दोनों नोटिस करेंगे, लिंकिंग वर्ब भी और वर्ब भी। सिंपली इतना सा काम करना है। ही इज पुअर, इसमें वर्ब हमारी क्या आ रही है, इज, और इसमें ही इज रीडिंग अ बुक, रीडिंग यानी कि उसकी क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, रीडिंग है, लेकिन वर्ब क्या है, इज, यानी कि दोनों हमने नोट डाउन किए एक्सिलरीज वर्ब में। ये चीज आपको याद रखनी है, एक्सिलरीज वर्ब में आप दोनों नोट डाउन करते हैं, वर्ब और एक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब भी। और लिंकिंग वर्ब में सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब यानी कि नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, ये सब चीज आप नोटिस करते हैं। आई एम अ टीचर, इसमें एम जो है आपका वर्ब आ रहा है, और आई एम राइटिंग अ लेटर, यहाँ भी आई एम आया है, यहाँ भी आई एम आया है, लेकिन इसमें रिटन, राइटिंग का जो काम है ये आपका वर्ब है, यानी क्रिया है, लेकिन एम यानी हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरीज वर्ब है। यू आर रिच, तुम अमीर हो, यू आर, ओके, वर्ब आया, लिंकिंग वर्ब। यू आर गोइंग टू आगरा, गोइंग मीन्स जाना, जाने को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहेंगे, वो क्रिया उसके द्वारा की गई है, लेकिन इज, एम, आर हम नहीं भूलेंगे एक्सिलरीज वर्ब में। ही वॉज सेड,
वॉज अंडरलाइन किया, वर्ब के लिए लिंकिंग वर्ब में, एक्सलरीज में वर्ब के साथ में वॉज के साथ में उसकी क्रिया यानी कि प्लेड को हम टिक करेंगे क्योंकि उसके द्वारा की गई क्रिया है, और हेल्पिंग वर्ब हमारी वॉज है। दे वर हैप्पी, हैप्पी के साथ वर लगा है तो ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। लेकिन अगर वर के साथ कुछ और आएगा जैसे कि दे वर स्लीपिंग, तो यानी स्लीप उसके द्वारा क्रिया की। देखिए हैप्पी, हैप्पी उसके मन का भाव है। आप कहेंगे इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, नहीं, हैप्पीनेस उसके मन का भाव है लेकिन क्रिया उसके शरीर उसके द्वारा की गई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? ठीक है, तो अभी 2-4 पॉइंट्स अभी मैं इसे रब करके करती हूँ, सिर्फ 2 पॉइंट्स और उसके बाद वीडियो ऑफ। सो यहाँ तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। इससे ज्यादा अगर मुझसे हो सका तो इससे भी और स्लो पढ़ाने की मैं कोशिश करूंगी। सो सिर्फ ये 3 पॉइंट्स हैं और उसके बाद में आपका द वर्ब टोटली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब विद 2 ऑब्जेक्ट आएगा और ट्रांजिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये कुछ ऐसे पार्ट्स में लेकर आई हूँ ताकि आपके कुछ अगर आपको एग्जांपल्स लगे या कुछ क्वेश्चंस आपके अलग आ जाएं तो आप इसमें दिक्कत ना समझें, यानी कि आप इसको कर दें कंप्लीट। जैसे कि देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब में हरी राइट्स अ लेटर, हरी ने क्या किया है, एक लेटर लिखा है, राइट्स अ लेटर लिखा गया है। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट के साथ में, यानी कि ट्रांजिटिव आप समझे और इंट्रांजिटिव में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। हरी गेव मी अ बुक, हरी एंड मी, सही है, 2 ऑब्जेक्ट। अभी आप समझे। शी टोल्ड अ लाई, शी टोल्ड अ लाई, उसने झूठ कहा। शी टोल्ड अस लाई, शी टोल्ड अस लाई, शी टोल्ड अस लाई मीन्स उसने हमसे झूठ बोला। इसमें लिखा है शी टोल्ड अ लाई, उसने झूठ कहा, यानी कि वन वाला है, ये ट्रांजिटिव है। और इसमें अगर 2 ऑब्जेक्ट आ जाए तो शी टोल्ड अस लाई, यानी कि उसमें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक हम है जिसने हमसे उसने झूठ बोला और एक वो है। ठीक है, अब देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ही कॉल्ड मी, ट्रांजिटिव वर्ब है हमारा नॉर्मल, ही कॉल्ड मी, विद ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ही कॉल्ड मी अ लाई, इसमें ही कॉल्ड मी, एक तो ये हम है और उन्होंने हमसे कहा है, उसने मुझसे कहा है, ऑब्जेक्ट आ गया इसमें मी, एंड उसका कॉम्प्लीमेंट है लायर, झूठा। सही है ना, ये यहाँ तक समझ में आया। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। देखिए, रणबीर बिकम शोल्डर, रणबीर क्या बन गया है, शोल्डर बन गया है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, रणबीर के लिए कॉम्प्लीमेंट है। एंड ऑब्जेक्टिव देखिए, आई कॉल्ड माई डॉग, आई सब्जेक्ट हुआ, माई डॉग हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, हीरा, और जो कॉम्प्लीमेंट हुआ ये ऑब्जेक्ट के लिए हुआ है, यानी कि हीरा। बिनी इज आर टीचर नाउ, अब बिनी क्या है, टीचर है, यानी कि उसका सब्जेक्ट का क्या सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, टीचर बन चुका है बिनी। एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, द बॉय मेड राम, ये सब्जेक्ट है और उसका ऑब्जेक्ट है राम। ठीक है, और वो क्या है, कैप्टन बनाया गया है, यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट है। सो बच्चों, आज का लेक्चर आपका खत्म होता है। द वर्ब में मैंने एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा है आपके लिए, सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर किए हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। एंड अगर आपको लगता है कि कोई पोर्शन छूट गया है तो उसके लिए भी मुझे बताइएगा। थोड़ी सी लेंथी हो गई है वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बट प्लीज जाने से पहले लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अदर बच्चे भी ये एजुकेशन ले सके। सो थैंक यू, बाय बाय।